तुम में से मैक्सिमम लोग अपने इमोशन के ही गुलाम हैं, जिसकी वजह से कोई भी तुम्हें आसानी से इस्तेमाल कर सकता है। तुम इमोशन में बह के ऐसे डिसीजंस ले लेते हो जिसका आगे चल के तुम्हें रिग्रेट होता है। लेकिन इस वीडियो के बाद तुम अपने इमोशंस को कंट्रोल करोगे, ना कि तुम्हारे इमोशंस तुम्हें। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 5 डार्क साइकोलॉजिकल टेक्निक्स, जिन्हें इस्तेमाल करके तुम अपने इमोशन को कंट्रोल कर सकते हो, जिसमें से थर्ड वाली मेरी फेवरेट है और फिफ्थ वाली सबसे ज्यादा डेंजरस। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। इमोशन हमेशा से प्रॉब्लम क्रिएट करता है। मैक्सिमम लोग जब बहुत ज्यादा हैप्पी होते हैं तो वो बहुत ज्यादा बोलने लगते हैं, जिससे वो अपने बहुत से सीक्रेट्स रिवील कर देते हैं। आप किसी के कुछ कह देने से गुस्सा हो तो उस समय आप कुछ ऐसा कर देते हो जिससे आप ही की बेइज्जती हो जाती है। तुम सैड हो तो तुम अपना काम ढंग से नहीं कर पाते हो। रील्स का एडिक्शन भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, जिससे आपका अटेंशन स्पैम कम हो जाता है। इसकी वजह से तुम्हें फोकस करने में बहुत सी प्रॉब्लम्स होंगी। जितने लोगों ने इस वीडियो पर क्लिक किया उसमें से 80% लोग जा चुके हैं। इसके पीछे रीजन है डोपामाइन स्पाइक्स, जिससे तुम्हें एक शॉर्ट हैप्पीनेस मिलती है। इन स्पाइक्स का असर डे बाय डे कम होता रहता है अगर तुम सेम अमाउंट ऑफ कंटेंट कंज्यूम करते रहे। मैं एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे तुम एक दिन में 15 रील्स देखते हो तो इससे तुम्हें कुछ अमाउंट ऑफ डोपामाइन मिलेगा, लेकिन सेकंड डे अगर तुम 15 रील्स देखोगे तो तुम्हें इस बार जो डोपामाइन मिलेगा वो पहले दिन से कम होगा। तो इसकी वजह से तुम 15 रील्स से ज्यादा देखोगे। तो मान लेते हैं कि सेकंड डे तुमने 20 रील्स देखी है और सेम अगर तीसरे दिन तुमने 20 रील्स देखी तो डोपामाइन का लेवल सेकंड डे से कम होगा। डोपामाइन का लेवल मैच करने के लिए तुम और रील्स देखोगे, फिर तुम एक साइकिल में फंस जाते हो और इसी तरह तुम बन जाओगे एडिक्टेड। यही साइकिल तुम्हें पॉर्न एंड मास्टरबेशन से भी एडिक्टेड बना देती है। तो मैंने तुम्हें बहुत सी इमोशन से होने वाली प्रॉब्लम्स बताई हैं, जिससे तुम्हें प्रॉपर रेफरेंस मिल जाए, जिससे तुम अपने इमोशन से होने वाली प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई कर पाओ। क्योंकि बहुत सी इमोशन की वजह से बहुत सी प्रॉब्लम्स होती हैं और मैं चाहकर भी उन्हें डिस्कस नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि वो सबके लिए अलग अलग हो सकती है। लेकिन मैंने तुम्हें सिखा दिया कि कैसे प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करना है। अब हमने प्रॉब्लम तो जान ली, चलो अब इसके सॉल्यूशंस देखते हैं। हर चीज पे तुरंत रिएक्ट करना कमजोर लोगों की आदत होती है, क्योंकि मैक्सिमम टाइम जब भी तुम जल्दबाजी में कोई डिसीजन लेते हो तो वो हमेशा गलत होता है, जो तुम्हें आगे चल के प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तुम्हें जब भी कोई इमोशन ट्रिगर्ड होता है तो उस समय तुम्हें कोई भी एक्शन नहीं लेना है, तुम्हें उस समय पॉज लेना है, क्योंकि इमोशन में बह के इंसान हमेशा गलत डिसीजन ही करता है। इसके बाद तुम्हें बफर करना है। बफर में तुम टाइम लेते हो और सोचते हो, क्योंकि जरूरी नहीं कि तुम जल्दी डिसीजन लो, बस तुम्हारा डिसीजन सही होना चाहिए जो आगे चल के कोई प्रॉब्लम न क्रिएट करे। बफरिंग के टाइम तुम अपने इमोशन को इन्वेस्टिगेट करते हो। मैंने इस चीज को 3 स्टेप में ब्रेक डाउन किया है। फर्स्ट स्टेप में ये इमोशन ट्रिगर क्यों हुआ है, जैसे कि तुम गुस्सा हो तो किस वजह से गुस्सा हो, या फिर तुम सैड हो तो किस वजह से सैड हो। सेकंड स्टेप में तुम्हें चेक करना है वर्थ, कि तुम्हारा गुस्सा होना वर्थ इट है। जैसे कोई अनजान इंसान तुम्हें कुछ कह देता और तुम गुस्सा हो जाते हो तो ये बिल्कुल वर्थ इट नहीं है कि तुम सामने वाले की इशारों पे नाचने लग गए। सामने वाला तुम्हें गुस्सा दिलाना चाहता था और तुम गुस्सा हो गए। तुम्हें सामने वाले से शादी थोड़ी ना करनी है जो कि तुम उससे लड़ रहे हो ताकि वो तुम्हारे बारे में गलत ना सोचे। वो जो सोच रहा है तो सोचने दो, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है। या फिर अगर तुम सैड हो किसी ऐसी चीज को लेके जिसे तुम कंट्रोल ही नहीं कर सकते, जैसे कि रिजल्ट या फिर फ्यूचर, तो ये भी एक वेस्ट ऑफ टाइम है जो कि बिल्कुल भी वर्थ इट नहीं है। थर्ड स्टेप में तुम्हें एक्शन लेना है, क्योंकि इतना सब सोचने के बाद तुम्हारा दिमाग अब शांत हो चुका है। तो जो अब तुम एक्शन लोगे वो तुम्हारा सोचा हुआ एक्शन होगा। बहुत से लोगों को मिसअंडरस्टैंडिंग है कि इमोशन हमेशा एक्शन से ट्रिगर्ड होते हैं। बिल्कुल नहीं, इमोशन हमेशा तुम्हारे जजमेंट से ट्रिगर्ड होते हैं। गिलबर्ट का एक बहुत अच्छा कोट है, योर इमोशन आर द स्लेव टू योर थॉट एंड यू आर द स्लेव टू योर इमोशंस। इमोशंस हमेशा इस बात पर डिपेंड करेंगे तुम किस तरह से किसी के एक्शन को जज करते हो अपने ऊपर। जैसे तुम्हें कोई कुछ बोल रहा है, अगर उस समय तुमने उसे अटैक की तरह जज किया तो उस समय तुम गुस्सा होकर लड़ने लगोगे, लेकिन वहीं तुमने इसे फालतू समझ के इग्नोर किया तब तुम्हें कोई गुस्सा नहीं आएगा। सेम तुम सैड हो अपने फेलियर को लेके, क्योंकि तुमने इसे एज अ लॉस जज किया है, जिससे तुम फिर अपने एबिलिटीज के ऊपर ही डाउट करने लग जाओगे। लेकिन वहीं तुमने अगर फेलियर को एज अ इम्प्रूवमेंट देखा होता तो तुम सैड नहीं होते और तुम अपने काम को लेकर मोटिवेटेड हो जाते। एक और एग्जांपल बताऊं, जैसे तुमने किसी को मैसेज किया, किसी कंपनी या फिर पर्सन को, और उसने तुम्हें इग्नोर कर दिया, फिर इसके बाद तुम्हारा ईगो हर्ट हो गया और तुम गुस्सा हो गए और गुस्से में तुम उसे बार बार मैसेज कर रहे हो, जिससे तुमने अपने सेल्फ रिस्पेक्ट की धज्जियां उड़ा दी। अगर तुम शांत दिमाग से सोचो तो तुम्हें एक्सेप्ट करना और रिजेक्ट करना उस पर्सन के पास राइट है। ये टोटली इस बात पर डिपेंड करता है कि तुम रिजेक्शन को कैसा लेते हो। अब रिजेक्शन को लेकर रो सकते हो या फिर उस इंसान को गाली दे सकते हो जिसने आपको रिजेक्ट किया है, या फिर तुम नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी के लिए ट्राई करो। तुम में कोई कमी है तो उस पे भी काम करो। इट्स ऑल अबाउट योर जजमेंट। एक तरीका जिससे तुम अपना जजमेंट बहुत ज्यादा इजीली बना सकते हो और वो है पर्सपेक्टिव ऑफ टाइम। तुम्हें कोई भी एक्शन लेने से पहले ये सोचना है कि 5 साल बाद ये तुम्हें इफेक्ट करेगी कि नहीं, या फिर तुम्हें याद भी रहेगा कि नहीं। अगर इनका जवाब नो है तो वो एक्शन लेने की कोई जरूरत नहीं है।
तुम्हारी फिजिकल मूवमेंट्स मैनिपुलेट कर सकती हैं तुम्हारे इमोशंस को। जब भी तुम सैड होते हो या फिर डिप्रेस फील करते हो तो उस समय कोई फिजिकल एक्सरसाइज करके देखो, तुम उसके बाद खुद को रिचार्ज पाओगे। फिजिकल एक्सरसाइज से तुम्हारी सांसें तेज हो जाती हैं, तो तुम्हारा हार्ट ज्यादा ब्लड को पंप करता है, तुम्हारी बॉडी लाइट फील करती है और उस समय बहुत से अच्छे हार्मोन्स रिलीज होते हैं जिससे तुम्हारा स्ट्रेस और डिप्रेशन कम हो जाता है, जिससे फिर तुम मोटिवेटेड फील करने लगते हो। अगर तुम्हारा कोई काम करने का मन नहीं कर रहा है या फिर तुम उसके लिए डीमोटिवेटेड हो तो उससे पहले थोड़ा सा फिजिकल एक्सरसाइज कर लो, फिर तुम वो काम अच्छे से कर पाओगे। आइसोलेशन बहुत ही ज्यादा खतरनाक टेक्निक है। इसे मैनिपुलेटर्स यूज करते हैं अपने विक्टिम को मैनिपुलेट करने के लिए, लेकिन इसे हम खुद पे इस्तेमाल करेंगे और अपने इमोशन को मैनिपुलेट करेंगे। इसे तुम्हें बहुत केयरफुली इस्तेमाल करना है, नहीं तो ये तुम्हारी वाट लगा सकता है। तो सबसे पहले तुम्हें खुद को इमोशनली डिटैच करना पड़ेगा। तुम किसी के ऊपर भी इमोशनली डिपेंड नहीं कर सकते। तुम सैड हो तो तुम अपना दिल हल्का करने के लिए अपने दोस्त को अपनी सैडनेस की वजह नहीं बता सकते, कि पता नहीं फिर तुम्हारा दोस्त वो वजह कितने लोगों को बता दे। इसके लिए तुम उन टेक्निक्स को यूज कर सकते हो जो मैंने तुम्हें बताई है। इसके साथ आइसोलेशन में तुम्हें दूसरों के आइडियल माइंडसेट से दूर रहना है, जैसे कि पैसा सब कुछ नहीं होता है। ऐसी आइडियल बातों से दूर ही रहना, क्योंकि बिना पैसे और पावर के ये दुनिया आपके लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। लेकिन उस समय तुम्हें प्रिटेंड करना कि तुम उस बात से एग्री हो कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता है। वहाँ ज्ञान देने की बेवकूफी बिल्कुल मत करना। वहाँ पे एग्री करने से तुम अपने रियल माइंडसेट को छुपा सकते हो, जिससे तुम एक क्रेडिटेबल इंसान बनोगे उनके हिसाब से, जिसका इमोशंस कोई भी गैस कर सकता है। आइसोलेशन से एक बहुत बड़ा बेनिफिट ये मिलता है कि तुम किसी से भी इमोशनली कनेक्टेड नहीं होते हो, जिससे तुम्हारा टाइम वेस्ट नहीं होता या फिर तुम्हें कोई भी इमोशनली मैनिपुलेट या फिर यूज नहीं कर सकता है, जिससे तुम्हारे इमोशंस बहुत कम डिस्ट्रैक्ट होंगे किसी इंसान को लेकर। ये वीडियो यहीं तक ही। अगर तुम मैनिपुलेशन को लेकर कोई वीडियो देखना चाहते हो तो तुम्हारे सामने एक वीडियो आ रही है, उसके ऊपर क्लिक कर दो।